बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेबल मैट्रिक्स की, क्योंकि अब जो अगला मेरा डैशबोर्ड आने वाला है उसके अंदर बहुत रोल है मैट्रिक्स का। तो सिर्फ उसके लिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बेसिक चीज़ है। अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं मुझसे किसी भी तरह। अगर आपको कोई मसला या मैंने कोई चीज़ गलत बताई हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कहीं भी। सो अभी हम लोग टेबल और एक मैट्रिक्स नॉर्मल सा बना लेते हैं। टेबल के लिए आप नॉर्मल टेबल सेलेक्ट करेंगे पैनल से। आपके पास ये आपके पास आ गया टेबल। इसके अंदर हमारे पास एक रॉ एक ही एक फील्ड आ रही है, वो है हमारे पास कॉलम की फील्ड, जिसके अंदर हम कैटेगरी ले लेंगे, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस। बस कैटेगरी नहीं आई, कैटेगरी यहाँ से ले लेते हैं। तो हमारे पास कैटेगरी आ गया, हमारे पास कोई 8 कैटेगरी है, क्वांटिटी एंड टोटल हमारे पास टोटल प्राइस क्या है। सही है। सो यही सेम चीज़ है। अगर हम मैट्रिक्स सेलेक्ट करें तो क्या डिफरेंस आता है। उन्होंने मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर आप जो एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमारे पास यहाँ 3 फील्ड आ रही है। हमारे पास टेबल में एक फील्ड आ रही थी, यहाँ 3 फील्ड आ रही है। हमारे पास रॉ, कॉलम एंड वैल्यू की भी आ रही है। हमारे पास वहाँ पर रॉ और वैल्यू नहीं थी। ये क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने नाम अपने रॉ के अंदर ले लिए कि आपके पास नाम जो है वो आपको रॉ में ही चाहिए। सही है। और जो आपके पास जो क्वांटिटी और यूनिट प्राइस है ये आपके पास वैल्यू है इनकी, तो आप ये वैल्यू में पुट कर देंगे। सही। अब उठा के पिक करके आप विजुअल में भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, पर फिर वो आपको कहीं भी या कभी कभार क्या करता है, वो अपने हिसाब से किसी और फील्ड के अंदर पुट कर देता है जिसमें आपको नहीं चाहिए होता। सही। तो प्रेफर ये कि आप यहीं यूज़ करें, वरना कभी आपको मसला भी हो सकता है। सही। अब इसके अंदर मेनली कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ आपके पास आ रही हैं। पर डिफरेंस जब बनता है जब आप रॉ के अंदर एक और चीज़ ऐड कर लें। सही। मैट्रिक्स आपका क्या करता है, ग्रुप एक चीज़ के अंदर, एक किसी भी वैल्यू के अंदर और ग्रुप क्रिएट कर देता है, जबकि टेबल वो आपका टेबल सिर्फ कॉलम ऐड करता है। तो जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी, मेरे पास 9 एम्प्लॉय हैं, पर मुझे कैटेगरी के अंदर देखने किस एम्प्लॉय ने कितने प्रोडक्ट सेल किए या कितने प्रोडक्ट उसने निकाले या उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या क्या थी जो उसके पास थे। तो उसके लिए मैंने एम्प्लॉय आईडी ली और कैटेगरी नेम के अंदर डाल दी। सही है। सेम चीज़ यहाँ पर कुछ डिफरेंस हुआ, सिर्फ यहाँ प्लस साइन आ गए। और अगर यही सेम चीज़ अगर मैं टेबल के अंदर करूँ, मैंने एम्प्लॉय आईडी ली और कैटेगरी नेम के बाद डाल दी, तो ये कैटेगरी नेम आपके पास इतने सारे आ गए। मैंने यहाँ पुट कर दी एम्प्लॉय आईडी, तो आपके पास ये एम्प्लॉय आईडी बहुत सारी आ गई। पर बोले ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ पहले बेवरेजेस आ रहे हैं, फिर दूसरा नाम, फिर दूसरा नाम, फिर दूसरा नाम, ये अलग अलग क्यों और रिपीट क्यों हो रहे हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर नहीं हो रहे। पर ये देखने में, दोनों में से ये देखने में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। क्यों। अब जैसे अगर मैं बेवरेजेस के अंदर प्लस पे क्लिक करूँ तो ये आपके पास बता देगा 9 आपके पास एम्प्लॉय आईडीज़ है। और इसके अंदर अब मुझे एम्प्लॉय आईडी के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी होगी तो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे अगर यहाँ से मैं कुछ भी उठा लूँ, अगर मैं ऑर्डर आईडी उठा लूँ और वो मैं इसके अंदर यहाँ पुट कर दूँ एम्प्लॉय आईडी के अंदर, तो अब जैसे कि मैंने बेवरेज ओपन किया, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नंबर 8 का देखना है, इसके पास ऑर्डर आईडी कितनी है, ऑर्डर आईडी कौन सी इसके पास नंबर 8 के पास। तो मेरे पास नंबर, ये जो ऑर्डर आईडी से मेरे पास आ रही है नंबर 8 की आ रही है। सही है। अब मैं बोलूँ मुझे नंबर 9 की देखनी है, तो ये मेरे को नंबर 9 की दिखा देगा। सही है। इसी तरह अब मैं सब क्लोज़ कर दूँ तो मेरे पास नॉर्मल बेसिक्स, अगर आप यही सेम छोटा सा अगर आप अपने डैशबोर्ड में इनपुट कर रहे हैं तो ये आपकी इतनी ना जगह घेर रहे हैं और देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आप दो अलग अलग लोगों को दिखा रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं जिसको ओवरऑल चाहिए, तो उसके लिए ये बेटर है। और अगर यही सेम डैशबोर्ड आप किसी उस बंदे को दिखा रहे हैं जिसको स्पेसिफिक के अंदर जाना है, किसी एक कैटेगरी के अंदर जाना है, तो वहीं से यहाँ से ही जाके देख सकता है। ना डैशबोर्ड आपको ख़राब हो और देखने में भी अच्छा, और उसकी इनसाइड इतनी, उसकी डेप्थ इतनी होगी कि सामने वाले लेवल होगा, हाँ इसके अंदर बहुत सारे डेटा है, सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी जो डैशबोर्ड का मकसद ये है कि अगर डेटा देखने में आसानी करे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे। सही। अब सेम यहाँ पर ये, अब मैं एम्प्लॉय आईडी के अंदर ऑर्डर आईडी में और चीज़ भी ऐड कर सकता हूँ कि उस ऑर्डर के अंदर क्या हो या उस ऑर्डर की प्राइस क्या हो। जैसे मेरे पास यहाँ बहुत सारे कॉलम्स पड़े हुए हैं,
या उसकी शिपर आईडी या उसका डिस्काउंट, तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। या एम्प्लॉय के अंदर जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है उसके अंदर मैं डिस्काउंट देख सकता हूँ कि एक किस एम्प्लॉय ने कितना डिस्काउंट दिया, या टोटल डिस्काउंट किसी की चीज़ का भी मेजर लिख के कि मुझे टोटल मेजर या टोटल में चाहिए कि एम्प्लॉय ने कितने डिस्काउंट किया, कितनी टोटल सेल्स की, तो उसका मुझे आ जाए। उसका एक या उसका एक अलग से कॉलम क्रिएट कॉलम करके फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि किसकी कितनी टोटल सेल्स भी, ताकि मुझे सिर्फ एक, अगर किसी एक का देखना है तो किसी एक में जाके देख सकता हूँ। सही, ना कि इस तरह की बहुत क्लस्टर हो जाएगा इसी के अंदर में, सेम टेबल के अंदर अगर मैं ये भी डाल दूँ, ऑर्डर आईडी भी डाल दूँ मैं, जिससे सही, तो आप सिर्फ देख सकते हैं मुझे कितना गिरे, कितना ट्रैक करना पड़ेगा। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, मुझे डेटा देखना पड़ जाए और मुझे किसी स्पेसिफिक का देखना है, मैं कैसे देखूँ, नहीं देख सकते। सही, तो उसके लिए बेटर ये कि आपके पास मैट्रिक्स के अंदर ग्रुप्स बन जाते हैं ताकि वो देखने में आसानी है, और ये उससे ज़्यादा टेबल ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, वैल्यू के अंदर आप और चीज़ें ऐड कर दें, तो वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे तो ग्रुप नहीं बनेंगे, ग्रुप आपके नॉर्मल कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, और कॉलम्स के अंदर भी यही चीज़ होगी। सही, तो ये आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा इसके अंदाज़ा ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी चीज़ है, दोनों के अंदर टेबल और मैट्रिक्स के अंदर जो एक चीज़ है जो मुझे लगता है आपको काम आएगी, वो ये है कि यूनिट प्राइस अब मेरे पास रैंडम है, 11 है, देन 4, देन 7। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये असेंडिंग में हो जाए या डिसेंडिंग में हो जाए, तो मैं नॉर्मली ऊपर प्लस पे क्लिक करूँगा, तो देखिए अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गई, नीचे आपके पास टोटल आ रहा है, ये तो कंफ्यूज नहीं होएगा। और फिर सेम इस पर क्लिक करूँ तो ये डिसेंडिंग में हो गई। सही है, अब सेम चीज़ ये यूनिट प्राइस के हिसाब से हुई है। अगर मुझे क्वांटिटी में चाहिए तो मैं क्वांटिटी में करूँ तो क्वांटिटी में मुझे दिखा देगा असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो सेम चीज़ मेरी यहाँ पर भी अप्लाई होगी। सही है, तो अगर इसको मैं असेंडिंग में कर दूँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें भी करूँ, डिसेंडिंग में हो गया, उससे पहले असेंडिंग में था। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो टेबल और मैट्रिक्स का था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा था। और इसको यूज़ करने का तरीका या इसको डैशबोर्ड में यूज़ करने का तरीका आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, या इस वीडियो के एंड में आपके पास आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लगा हुआ होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा मेरी वीडियो में या कुछ भी मसला है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि फिर मैं वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छी बना सकूँ, ताकि आपकी सिर्फ एक कमेंट से, आपकी एक एडवाइस से और लोगों को हेल्प मिल जाए। सही, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।